राजधानी को संवारने स्मार्ट सिटी लिमिटेड कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसी के तहत प्राचीन बूढ़ा तालाब को भी संवारने का जिम्मा स्मार्ट सिटी आईटीडी ने लिया और सौंदर्यीकरण के नाम पर पुराने रेलिंग, ग्रिल, सोलर पैनल को निकाला गया, जो आज गायब है। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में करोड़ों रुपए सौंदर्यीकरण के नाम पर चढ़ा दिए। उसके पहले लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सोलर पैनल, बाउंड्री रेलिंग, बाउंड्री ग्रिल बनाई गई, जिसे सौंदर्यीकरण के नाम पर निकाला गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो निकली हुई सामग्री अब नदारद है और इसकी जानकारी ना तो नगर निगम के पास है और ना ही स्मार्ट सिटी आईटीडी के पास है। वहीं बड़ा सवाल ये कि दस्तावेज कहां गए? दस्तावेज गुम हुआ तो एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? ने एक आरटीआई लगाया था जिसमें बूढ़ा तालाब में सौंदर्यीकरण के पूर्व करोड़ों रुपए के जो लोहे के ग्रिल और जालियां लगी हुई थी, सोलर सिस्टम पैनल लगा हुआ था, वो सारी चीज़ें आज की डेट में नदारद है। आप पूरा एक परिक्रमा को अगर घूमेंगे तो आपको वो कहीं भी दिखाई नहीं देगी। हमने इसकी जानकारी के लिए नगर निगम में पत्र लगाया। नगर निगम ने हमारे पत्र को स्मार्ट सिटी को अंतरण किया कि आगे की जानकारी आप दीजिए, लेकिन स्मार्ट सिटी का कहना है कि उनके विभाग में इससे संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। तो जब उनके पास दस्तावेज नहीं है, नगर निगम का कहना है स्मार्ट सिटी देगी, मतलब उनके पास भी दस्तावेज नहीं है, तो निकाली गई सामग्री गई कहाँ? आज जब सूचना के अधिकार के तहत विषय लगाया गया कि वो सामग्री कहाँ गई, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की सामग्री रही होगी। सिर्फ बूढ़ा तालाब के विषय में मैं अगर बात कर रही हूँ तो नगर निगम का ये जवाब आता है कि ये जो सारी जानकारी, अगर काम वहाँ पे स्मार्ट सिटी कर दी है तो जानकारी भी उन्हीं के पास होगी। और स्मार्ट सिटी से जब जानकारी मांगी जाती है तो उनका कहना है कि ये सब की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब इसका आप स्वयं देखिए कि कितनी लापरवाही से और कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से स्मार्ट सिटी ने वहाँ कार्य किया है। नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके क्षेत्र में काम हो रहा है, नगर निगम एरिया में काम हो रहा है, तो वहाँ की संपत्ति की जिम्मेदारी नगर निगम की भी बनती है। वहाँ से जो ग्रिल निकली थी वो ग्रिल अभी आपके हिंद स्पोर्टिंग मैदान है, उसके चारों ओर जो वही ग्रिल लगी हुई है, उस ग्रिल को इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे जो अवांछनीय काम है वहाँ पर हो रहे थे। दारूबाजी, सट्टाबाजी, जुआबाजी, दुनिया भर के काम वहाँ पर हो रहे थे। बहुत सारा अवैध कब्जे में लोग रह के वहाँ बहुत गलत सलत कामों का अंजाम दे रहे थे, असामाजिक तत्वों के लोग। तो वहाँ पर उन लोगों को खदेड़ा गया है और वो पूरी ग्रिल जितनी भी निकली है वो सब वहाँ पर लगी हुई है। राजधानी रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिस तरह से सौंदर्यीकरण के नाम पर बूढ़ा तालाब में करोड़ों रुपए के लगाए गए, जो इसमें रेलिंग, ग्रिल और सोलर पैनल था, उसको निकाला गया था। उसके बाद उसकी जो भंडारण कहाँ पर किया गया है, उसको निकालकर कहाँ रखा गया, आखिर उस सामान की क्या अभी मौजूदा स्थिति है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जब आरटीआई में इसकी जानकारी मांगी गई तो आरटीआई में जब नगर निगम को इसकी जानकारी मांगेगी तो नगर निगम का कहना है कि स्मार्ट सिटी सौंदर्यीकरण के स्मार्ट सिटी इसकी जानकारी देगा ना। स्मार्ट सिटी के जब पत्र स्मार्ट सिटी में लगाया गया तो स्मार्ट सिटी का साफ तौर पर इसमें कहना है कि तमाम जो जानकारी है इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर यह करोड़ों रुपए का सामान की आखिरकार जानकारी किसके पास मिलेगी? और कहीं ना कहीं इस तमाम जो जवाबों से यह लग रहा है कि क्या धरती निगल गई या आसमान निगल गया इस सामान को, कि आखिरकार करोड़ों रुपए का सामान था, इसकी जिम्मेदार कौन है गायब होने का? और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या कहीं ना कहीं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का यहाँ पर वारंवार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर पूरे मामलों को लेकर जिम्मेदार क्या कहते हैं, देखने वाली बात होगी।